इंडेक्स लेवल टू लेवल चला, जो कल अपन ने बातचीत करी थी। 24,040 तक के उछाल में बिकवाली करने के मौके हम शायद 23,833 टेस्ट करेंगे। 840 तो कल गए थे। पुल बैक अगर आया तो स्विंग टुवर्ड्स 24,215, 281 पॉसिबल है। 24,200 के ऊपर 229 गए। दोनों तरफ बिल्कुल लेवल टू लेवल मार्केट्स वैसे ही बिहेव करते हुए नजर आए। वीरो, कल के उस सेकेंड हाफ के अपमूव को और आज सुबह के जो बदलते या क्या कहते हैं फ्लूइड समीकरणों को देखते हुए अप्रोच क्या रखा जाए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। मैं आज एसजीएक्स निफ्टी पे बहुत, गिफ्ट निफ्टी पे माफ कीजिए, बहुत बिलीव नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने आज 6:15 पे लिख के भेज दी थी कमेंट्री। 6:15 पे 30 का इंतजार भी नहीं किया। ठीक है ना? इसके चक्कर में पड़ी आई मत। देखिए कल आशीष जो वो 23,833 था ना, वो क्या था? वो था मंथली पुट राइटर्स का 24,000 के बाद दूसरा सो, जो अमूमन इंडेक्स होल्ड करता है किसी भी स्टॉक फ्यूचर में या किसी भी इंडेक्स में, वो होल्ड किया जाता है। और जो पुलबैक आया, जो 24,040 के ऊपर आया, वो एक 30 मिनट चार्ट्स पे लेवल था और कॉल राइटर्स का जोन था। वो पुलबैक आया, मेरे को लगता है वो पुलबैक मैंने इसलिए आई थिंक लिखा भी था क्योंकि इस ग्लोबल इवेंट के मद्देनजर बाजार अपने आप को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। बट इस पुलबैक में कोई मीनिंगफुल लेवल निकल गया ऐसा नहीं है। कैसे अप्रोच करें इस सेशन को? देखिए पहले तो थोड़ा सा इस सेशन की के इर्द गिर्द जो स्टैट्स हैं उनको समझिए। एफआईएस की सेलिंग थी 2570 करोड़ रुपए की, 3030 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। बट इस इवेंट से पहले एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया 812 करोड़ रुपए का, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, 3800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए, 2831 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, मैन मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स जो लॉन्ग थे ना आशीष, वो आए हैं बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में, बैंक्स में। और एक और चीज़ जो क्रिटिकल है, देखिए ये आपके डायग्राम में जो है मोर और लेस उनके जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 2 लाख पुट शॉर्ट आई हैं आशीष। दैट मीन्स कभी तो थोड़ा सा बाजार जो है कल एक कन्विक्शन लेके गया कि जनाब हम ये पीछे लेवल छोड़ के आए हैं, ये आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा। 2 लाख पुट शॉर्ट थी और कॉल शॉर्ट कवर हुई है, दैट्स गुड। बट इसको कैसे रीड करना है इंडेक्स पे? कल जब हमने करीब 24,200 पे क्लोज दिया, कल भी 24,300, 24,200, 24,400 वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स का बड़ा कॉल राइटर्स का जोन रहा। वहाँ पे कॉल राइटर्स अभी भी खड़े हुए हैं 42, 36, 50। और नीचे पुट राइटर्स जहाँ पे कल विजिबल रहे वो था 24 लाख और उसके बाद 23,800 की पुट। पिरामिड्स में आपको क्लियरली नजर आएगा कि इस पुलबैक के बाद उस प्रीमियम को खाने के लिए कॉल राइटर्स की जो एक पूरी जमात थी वो नजर आ रही थी। ये देखिए डार्क ब्लू कैंडल्स और 24,000 पे पुट राइटिंग। अच्छा, 24,000 पे कल पुट राइटिंग वीकली मंथली दोनों पे हुई है। तो अब मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को? देखिए अब हम पुट राइटिंग के स्टैट्स को और कल की एफआईएस की शॉर्ट पुट को तवज्जो देते हुए बेस 1 को हम यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हैं। लेकिन ले आइएगा बेस। देखिए बेस 1 जब तक अब होल्ड है इस सेशन में, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। बेस 1 जब तक है, बेस 1 के ऊपर टेक्निकली कंसिडरिंग द फैक्ट कल बैंक निफ्टी के मूव को, कल एचडीएफसी बैंक को, कल पीएसयूज को, ये स्क्रीन पे है तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। अगर 958 टूटा तो हमारा दुख दर्द जो पिछले 10 महीने भर से कायम है वो फिर शुरू हो जाएगा। फिर लोअर ट्रैजेक्टरीज को हिट करेंगे। 851, 751 तक का जोन खुला हुआ है। बट बेस 1 को रिस्पेक्ट देंगे, यहाँ तक के ट्रेड्स को, यहाँ तक के डिप्स को बाय करेंगे। और ऊपर आशीष, हमने महीने भर से एक एवरेज नहीं काटा, द सिंगल एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, वो भी नहीं काटा। वो परसिस्ट करता है 288 से 341 के बीच में। यहाँ जाके अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा। अगर यहाँ ये क्रॉस हो गया तो आपको 447 भी मिलेगा, 500 भी मिलेगा, जो कि 100 डिमा है, जो कि कॉल राइटर्स का जोन है। बट अगर ये पहली ही ट्रेजेक्टरी फेल हो गई तो अगेन इंडेक्स विल कोलैप्स टू बेस 1। तो आज के लिए बेस 1, RS1 क्रिटिकल है, ट्रेड इसी के अंदर है। बट अगर RS1 कटा तो RS2 दैट्स 100 डिमा, और अगर बेस 1 टूटा तो दिक्कत हमारी वही जारी रहेगी जो अब तक जारी रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अगर किसी स्पेस में है बाजार में, जो मीनिंगफुल है, स्ट्रॉन्ग है, दैट्स PSU बैंक्स ओनली आशीष। PSU बैंक्स और एक HDFC बैंक। लेके आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में कल एक स्ट्रॉन्ग मूव आया। क्या खूबसूरत शॉट मिला कल RS1 पे, एग्जैक्टली RS1 पे कोलैप्स हुआ, बेस 1 को होल्ड किया 865, 815, फिर पुल बैक दिया। कहाँ पुल बैक दिया? 51,500 की ट्रैजेक्टरी को पार करने के बाद, जो कॉल राइटर्स का जोन था, डे हाई पे क्लोज हुए। बट याद रखिएगा
52,500 से लेकर 53,000 पे फुल कॉल राइटर्स बैठे हैं कन्विक्शन के साथ। मैं भी इनफैक्ट एक बार के लिए थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर अचंभित रह गया। और 51,500 पे 52,000 पे पुट राइटिंग हुई है। अब आइए लेवल्स को समझते हैं। बेस 1 स्क्रीन पे आएगा। बेस 1 क्या है? जब निफ्टी कल चल रहा था तो अपने साथ कुछ चीज़ें छोड़ के गया निफ्टी बैंक, पुट राइटर्स को छोड़ के गया और 3 एवरेजेस को 10, 20 और 50 जो कि अलाइंड हैं एट बेस 1। सो टेक्निकली a buy on dips will work above base 1 only, स्ट्रेंथ वहीं पे रहेगी, इसके नीचे कोलैप्स पॉसिबल है। बट अगर हम बाय करेंगे तो हम अपने ट्रेड्स को चेक करेंगे RS1 के आसपास। वो क्या है प्लीज लेके आइएगा। RS1 है बड़े कॉल राइटर्स का जोन और 609 याद रखिएगा, यहाँ पे गैप का लोअर एज परसिस्ट करता है, तो अपने ट्रेड्स को यहाँ पे चेक कीजिएगा। ये निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और अगर ये निकला गैप का लोअर एज तो वी विल टेस्ट 52803 एंड 919। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है आज का बेहद इंटरेस्टिंग सेशन जो हमारे सामने खड़ा है, उसका अप्रोच।